शैलेंद्र जी, आप लगातार घूम रहे हैं अपनी फ़िल्म के लिए, प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए। जी दिल्ली में आप हैं और जो है कैसा लग रहा है, फ़िल्मों का ओवरऑल रिस्पांस क्या मिल रहा है? आपने काफ़ी तरह से पता किया जी होगा। जी जी फिल्म में जैसा कि आपको पता है कि पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं कर पाए हम, जी, और प्रोमो भी हमें लेट सेंसर होके मिले, जी, तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, पब्लिसिटी हो रही है, मुझे एक इंसान भी ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं मिला, ऐसा किसी ने बोला नहीं कि फ़िल्म अच्छी नहीं है। हर इंसान ने, जिसने भी फ़िल्म देखी है, वो यही बोला है कि फ़िल्म आप एक बार ज़रूर देखिए। मैंने तो पार्टिकुलर अच्छी जो है फ़िल्म है। बोला है, लिखा भी है, कहा भी जी, है जी। कि मीडिया पे इतनी शानदार फ़िल्म, मीडिया की फिक्सिंग, ये स्टोरी कैसे आपके मन में क्रिएट हुई? मतलब आप खुद एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जी, रहे जी, हैं, जी। आप बता रहे थे कि मुरादाबाद में भी आपने काम जी, किया जी, है। जी। तो ये स्टोरी मतलब कैसे आइडिया आया, ये कहानी कैसे पैदा स्टोरी क्या, हुई? पहले दिमाग में मेरे कुछ कुछ दूसरी स्टोरी थी। जी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब इंसान नीचे होता है, खाई पे होता है, वो सोचता है कि मैं एक ऐसे मजबूत पत्थर को पकड़ूं जिसमें फिसलने का कोई चांस ना हो। जी, तो मैंने सोचा कि एज ए फोटोग्राफर मेरा ये एक सौभाग्य रहा है जी। कि मैंने छोटे से हिंदी के अखबार से लेकर के किस अखबार से? मैंने स्वतंत्र चेतना, एक लखनऊ का बहुत लखनऊ, छोटा सा हाँ, अखबार हाँ, जो है। गोरखपुर से भी निकलता जी, है। तो पहला मेरा अखबार जहाँ किस मैंने, सन में आप थे? मैं 97 जनवरी 1997? 1997 जी, जी, जनवरी। 1997 में करीब 3 महीने मैंने काम किया। अच्छा, तो मुझे 15 रुपये मिलते थे एक फ़ोटो के, अच्छा। और मज़े की बात है, खर्चा मेरा उस पे करीब 40 रुपये आता था। जी। लेकिन और मेरी बायलाइन भी नहीं छपती थी उसमें। लेकिन ये अच्छा। था कि जो मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ मेरे वो कैमरे छप से, जा रही है। वो अखबार, तो एक जो क्रेज़ था, एक ही अपनी फ़ोटो का तो क्या अखबार। यही कारण है कि आपने लखनऊ में अपने स्ट्रगल के दिनों की कहानी फ़िल्म में भी डाली हुई है? वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जी, स्ट्रगल जी। करता है? जी, जी, जी। अच्छा। लखनऊ लखनऊ एक 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 बहुत खूबसूरत सा शहर है। मुझे बहुत मोहब्बत है, और मैंने सोचा कि कम से कम मैंने अपनी जो मीडिया की जो शुरुआत हुई, जी, मीडिया की शुरुआत मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ, जी। तो मीडिया की शुरुआत भी हुई, तो मैंने सोचा फ़िल्म की भी शुरुआत मैं लखनऊ से ही करता हूँ। क्या बात, क्या बात। और मैंने मुझसे जुड़ी हर चीज़ें जो मैं दिखा सका हूँ, जैसे मेरा घर है उन्नाव में, बीघापुर। मैंने पढ़ा था तो मुरजाला बीघापुर से कानपुर के लेकर, जी, 8 सन में विजय त्रिपाठी जी ने पब्लिश किया था, जी, काफ़ी जी, अच्छे से खूबसूरत तस्वीर जी, थी। जी। तो मैंने वो वो अखबार पहुँचा कि नहीं उन्नाव में जो है? जी, अरे अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत एहसास होता है, जी, वो जी, अपने जी। घर में खबर छपने का होता है। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो वो एहसास जो है, वो सबसे बड़ी चलिए, उपलब्धि विजय होती जी है। को धन्यवाद जी, जी, कि उन्होंने थैंक यू बहुत वेरी अच्छे मच। से आपके मैंने बोला उनको, थैंक यू अच्छा, बोला, क्या बात, फ़ोन क्या करके बात, बोला क्या कि बात। बॉम्बे में छपे, दिल्ली में छपे, हाँ। वो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने घर में कोई चीज़ छपती है, अपने घर में प्रशंसा मिलती है, अपने उन्नाव के एक पंकज शुक्ल भी हैं फ़िल्मकार, जो पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे, पता नहीं आप मेरी बहुत, मैं एक्चुअली क्या ना, वो नए भी लोग। बरेली में जी, रहे जी। हैं। पंक उन्होंने कुछ कुछ शिव शंकर करके बनाई थी, कुछ जो है बम शंकर, कुछ वो भोजपुरी फ़िल्म कुछ नहीं, थी। जी। पंकज शुक्ला, आप जो चलिए हम लोग, हाँ, हाँ। एंटरटेनमेंट पे हाँ, उनकी हाँ, बात हाँ, करें ना? मुंबई में जो हैं। हाँ, जी, जी, जी। उनसे मेरी कई साल पहले मैंने जी। सुना था कि वो शायद उन्नाव के ही रहने वाले हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उन्नाव के रहने वाले हैं, जी, तो जी, मेरे जी। कई साल पहले उनको फ़ोन किया था मैंने। तो एक अच्छा। जस्ट हेलो, चूँकि मैं बड़ा हाँ, हाँ। बेशर्म आदमी हूँ, किसी का भी नंबर लेके मैं उठा के मिला देता हूँ कि हेलो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। तो मैंने उस नाते उनको फ़ोन किया था, हाँ। तो बातचीत हेलो हाय हुआ था, उसके बाद मेरा कोई संपर्क रहा नहीं। जी, जी, जी। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे जो है, आपने इस फ़िल्म में प्रयोग बहुत किए हैं, जैसे आपने मतलब आइटम सॉन्ग भी डाल दिया है, जी, जी। आपने मतलब कैमरे का भी कमाल दिखाया है। जी, जी। कुछ ऐसे सीन हैं जिसको सिर्फ़ इसलिए उसमें है कि बहुत खूबसूरत सीन है, कहानी से कोई लिंक नहीं है उसका। जैसे? जैसे एक जगह अचानक वो कुछ कीड़े चल रहे हैं, कुछ टिड्डे चल रहे जी, हैं, जी। है ना? उसके पीछे एक मानसिकता है कि जी। जैसे चीता जो है, हाँ। देखिए, जब चलता है तो एक वो क्या कहें उसको, एक प्रतीक है उसका कि क्या कहें उसको, एटीट्यूड का, हाँ। कि जब वो जेडी का जो एक उसके पहले उनकी एक नाइट उन्होंने एक रात गुज़ारी है, उसके बाद वो चीते का एक जैसे पुरानी फ़िल्मों में नहीं दिखाते थे कि हाँ, एक दो हाँ, फूल मिल रहे हैं, हाँ, मतलब सिंबॉलिक। सिंबॉलिक, तो ये हाँ। उसका एक एटीट्यूड है। हुँ। चीते का एक जो वो चढ़ाई कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस, एक चीज़ है कि जेडी अपनी ऊँचाइयों पे, बुलंदी पे जा रहा है। जी, जी, जैसे छपाक दिखाई हमने, जी, जी। वो इंटीमेट होते हैं, और छपाक तो ये जो नदी में कूदते हैं, तो उसके पीछे का सेंस एक एन्जॉयमेंट भी है, एक गोमती की खूबसूरती की मॉर्निंग, एक अर्ली मॉर्निंग शूट करना वहाँ पे। इस फ़िल्म में किन-किन पत्रकारों को आपने दिखाया है? हम लोगों ने पहचाना, जी, कई लोगों जी। को पहचाना। इसमें शरद प्रधान जी हैं, शरद प्रधान जी हैं। रतन मणि लाल जी हैं, जी, सुनंदा दीक्षित जी हैं, जी, सुभाष सिरके जी महाराष्ट्र के न्यूज़ नेशन के ब्यूरो चीफ वो हैं, जी। कमलेश श्रीवास्तव हैं, पवन शंखधर हैं, और बहुत सारे डेस्क, तो बहुत सारे लोग, जहाँ हमने जिस न्यूज़पेपर के दफ्तर में शूट किया था, वहाँ का जो जितना डेस्क, कहाँ पे शूट किया था आपने? एक उर्दू का अखबार है अमीनाबाद में,
तो उसका रियल लोकेशन था, मुझे लोकेशन बड़ी पसंद आई। जी जी तो वो वाकई में उसके हालात मुझे देख के लगा नहीं बहुत खूबसूरत, और लखनऊ का ट्रेडिशन उसमें दिख रहा था, लखनऊ की जो खूबसूरती है, जी जी उसका आर्किटेक्चर, उसके जो फर्नीचर बहुत अच्छा था, तो मैंने इसलिए उसको मीडिया पे अभी जितनी फिल्में आई हैं उसमें सबसे साहसी, सबसे ज़्यादा सच उजागर करने वाली, और खासकर आज की मीडिया जितनी करप्ट, कॉर्पोरेट और जितना पतित हुई है, उस सारी कहानी इसमें आती है। जी इसको लेके मीडिया के अंदर से भी कुछ विरोध नहीं हुआ? कई मीडिया हाउसेज आपसे जी, खफा जी। भी होंगे, ऐसा कुछ? इसीलिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1.5 स्टार दिया है। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिव्यू जी। है, उसकी पहली लाइन है कि जेडी को जो पहली खबर में जो बायलाइन मिलती है, हाँ वो किस खबर बायलाइन उसमें नहीं दिखती। हाँ, मतलब बड़ा तो मैं अजीब। निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार फिर से फिल्म देखें, हाँ। और मैंने पूरी बड़ी स्क्रीन पे वो जी। बायलाइन किस खबर के साथ मिली है और उसकी वो कहानी दिखा है। नहीं, उस स्टोरी की चर्चा भी हो चुकी है कि क्या हम कवर करने जा रहे हैं जी, उस फिल्म में, उस स्टोरी क्या कवर करने जा रहे चर्चा हैं। शायद नहीं है, लेकिन अच्छा। वो पूरा मैंने वो अखबार जो नहीं, है, शायद वो जो घोटाले में काम घोटाले कर वाली रहा- दूसरी खबर अच्छा, है। दूसरी खबर थी। अच्छा। घोटाले वाली दूसरी खबर ये पहली बार जब आता है, स्टोरी कवर करके आता है, हम्म। तो मौत की गड्ढे बड़ी सड़कों पर मौत के गड्ढे ऐसे करके कुछ बायलाइन, हाँ, उसकी हाँ। जो हेडिंग है, वो उसमें जय द्विवेदी लिखा हुआ है। तो हाँ। पूरा पेज पूरी स्क्रीन पे आता है वो, इसीलिए मैंने दिखाया, क्योंकि हम अखबार के लोग हैं और अखबार के लोगों को बायलाइन का मतलब पता है। आमतौर पर लेकिन पहली फिल्म की असफलता के बाद लोग पस्त हो जाते हैं, कलेक्शन और हम्म। दर्शक वाइज जो है। क्या आप पस्त होंगे या आगे कुछ प्लान करेंगे फिर? तो ये पहले फ्लॉप तो है ही नहीं, हिट फिल्म है। नहीं, रेवेन्यू के लिहाज से। रेवेन्यू के लिहाज से, हाँ, रेवेन्यू के लिहाज से तो गलतियाँ हुई हैं, चीज़ें हुई नहीं, हैं। वो हम लोग तो कह चुके हैं कि मीडिया की इतिहास रेवेन्यू से फिल्म को याद रखा रेवेन्यू से जाएगा। मेरा कंपैरिजन मिल, देखिए मैंने जी। 14 शहरों में इसको रिलीज किया है, जी और जो फिल्म 2000 स्क्रीन पे, 1000 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, वो जी। सिर्फ 14 स्क्रीन, तो आप रेवेन्यू के लिए तो मैंने की ही खैर, बात तो नहीं, सही है। रेवेन्यू का कोई मतलब ही नहीं। मैंने इसकी तो फंडिंग कैसे कराई आपने? मतलब जिस फिल्म पे निवेश रेवेन्यू के लिए नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं, लोग आज के। रेवेन्यू के लिए कर रहा हूँ मैं, लेकिन सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता ना। जी जी जी। मैं तो चाह रहा हूँ कि फिल्म जितने शो गए हैं वो पूरे हाउसफुल जाएं। ये भाई साहब का भी रोल एक फिल्म में था। जी जी, ये अमर सिंह जी के ग्रैंडसन बने हुए हैं। ग्रैंडसन बने हुए थे। जी जी। जी। तो रेवेन्यू के लिहाज से तो किया हमने, मैं चाहता था कि कम से कम प्रॉपर प्रोमो चलें और बहुत अच्छे से आएँ, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि अभी मुझे बहुत सारे, जैसे बिहार से है, बिहार से मेरी बातचीत हो रही है, वहाँ पे पूरे बिहार में 400 स्क्रीन पे रिलीज करने का प्लान क्या है। बात, बहुत बढ़िया। कर्नाटका से मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया है कि वो कर्नाटका में इसको बड़े पैमाने पे सिंगल स्क्रीन से रिलीज करना चाहते हैं। तो ये क्या है ना, जैसे मेरी फिल्म एक इतिहास बनाया है एक अलग No doubt, no पैमाने doubt। पे, इसको और सब लोग रिलीज मानते का भी हैं। एक इतिहास बनाएगी। मुझे लगता है कुछ ऐसा होने वाला है प्लान, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। जी। वो एक होता है कि ना, हम अपना प्रयास करते हैं और नदी की धारा अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुझे लग रहा है, मुझे जो अभी दिख रहा है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि जैसे एक फिल्म की पब्लिसिटी पहले होती है, उसके बाद फिल्म रिलीज होती है। मेरी फिल्म में क्या हुआ कि रिलीज हुई एक लिमिटेड स्क्रीन पे, उससे पूरे हिंदुस्तान को पता चला फिल्म जेडी है क्या। लोगों ने रिव्यू लिखे, फेसबुक पे लोगों ने लिखा, बहुत एक दूसरे से चर्चा हुई। अभी सबको पता है जेडी क्या है। मुझे लग रहा है कि इस 14 स्क्रीन पे रिलीज के बाद अभी जो इसको रिलीज होने वाली है दोबारा फिर से री रिलीज, जी जी जी। एक्चुअल में रिलीज वो होगी। इसको तो बिहार में तो पहले आना चाहिए था, क्योंकि बिहार के लोग बहुत अच्छी फिल्म देखते इसके हैं। सॉन्ग्स, एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बोले कि सर ये जबरदस्त। गाने तो हिट होने वाले हैं बिहार मदिरा में। वाला गाना हिट है आपका। पत्रकारिता वाला गाना इसलिए हिट है कि पत्रकारिता में कोई गाना पहली बार बना जी, है। जी। पत्रकार में पहली बार बना है। जी। तो कर्नाटका तक में लोग पसंद कर रहे हैं। जी। तो मुझे लग रहा है कि एक असीमित इसको, अभी हो सकता है फाइनेंशियली 14 स्क्रीन पे रिलीज के अगर हाउसफुल भी जाते तो क्या कलेक्शन करते, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बात सही है। लेकिन अभी जो इसका री रिलीज होगा, अभी यूपी आपने में एक भी, बार कहा था कि आपने इस फिल्म के जरिए, दरअसल आपने फिल्म के जितने भी माध्यम हो सकते हैं, जी। डिस्ट्रीब्यूशन, निर्देशन, हम्म। एडिटिंग, डबिंग, सब कुछ सीखा है आपने। जी, और इस सीखने की प्रक्रिया में भी आपने एक शानदार फिल्म बना दी है। तो क्या हम लोग आपसे उम्मीद करेंगे आगे जो अगली फिल्म बनाएंगे बहुत बढ़िया और कुछ बहुत नई चीज़ लेकर आएंगे आप? वो एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा, आप सही कह रहे हैं, ये मेरा लर्निंग पीरियड है। देखिए, जी लर्निंग पीरियड क्या है, एक तो मैं फिल्मों से सीखता हूँ। जी। जैसे फ़ोटो में मैं राजस्थान पत्रिका में नेशनल फ़ोटो एडिटर हूँ। मुझे कभी किसी फोटोग्राफर अभी ने, भी हैं आप? जी जी, मैं हूँ। अच्छा, वाह। कभी किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि शैलेंद्र ये ऐसे होगा। हाँ, एक आध कुछ बता दिया हो तो अलग बात है। मुझे प्रोफेशनल प्रॉपर ट्रेनिंग किसी ने नहीं दिया। मैं क्या है, लोगों की पिक्चर से सीखता हूँ। फ़ोटो फिल्म में मैंने लोगों की फ़ोटो से सीखा है। फिल्म में मैं लोगों की, भाई सिंपल चीज़ है, आप टिकट लेके सिनेमा हॉल में जाएँ और जिसने जो फिल्म बनाई आप उससे सीखें। जी जी। अब वो दिमाग आपके पास होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं। तो मैं तो, जैसे संजय लीला भंसाली जी, उनकी फ्रेमिंग, उनकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। उनकी फ्रेमिंग अद्भुत होती है, अद्भुत। मैं उनसे सीखता हूँ। अब उनको एहसास भी नहीं कि उनसे मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूँ। प्रकाश जी हैं,
उनका जो करंट अफेयर्स पे उनका जो उनकी जो चीज़ें होती हैं, अब ये तो यही है ना कि इतने सारे लोगों ने फिल्म बनाई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस फिल्म में अमर सिंह जी का रोल है, तो कहीं ना कहीं अमर सिंह ने जरूर कुछ निवेश कराया होगा, अमर सिंह जी ने ही फिल्म बनवाई है, मतलब अफवाहें चर्चाएं बहुत होती है मार्केट में। अमर सिंह जी ने अभी एक इंटरव्यू भी दिया था लखनऊ में जी। कि अमर सिंह जी ने एक और बड़ा अच्छा काम किया था। जब मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली, पहले तो नहीं जुड़े वो, बेमन से उन्होंने शूटिंग किया और उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान को जिससे मिलना भी मुश्किल है, उसको अपने पर्सनल थिएटर में बैठा के वो फिल्म दिखाई। अच्छा। वो रिलीज का प्लान था, जी। तो उन साहब ने पूछा कि अमर सिंह जी से कि आपको कैसी लगी? बोले मुझे तो बहुत घटिया फिल्म लगी। अच्छा। तो ये बोला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ। क्योंकि मैंने उनको रॉ प्रिंट दिखाया था। हाँ। मैंने समझा था कि एक स्टोरी जो है, एक स्टोरी इनको एक लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि पोस्ट में क्या होने वाला है वो शायद इनको एहसास होगा, लेकिन ये लोग बड़े लोग हैं, इनको बिल्कुल ठीक ये बात। हमेशा फाइनल चीज़ें देखी हैं, रॉ इन्होंने देखा ही नहीं। जी, जी। तो जब अमर सिंह जी को मैंने म्यूजिक लॉन्च के लिए बॉम्बे में बुलाया, तो ये तो खुश हो गए, बोले अरे क्या कमाल का रिजल्ट है, हाँ? ये तो वो फिल्म ही नहीं लग रही है। क्या बोले अगर ये आप मुझे पहले मिले होते तो मैं इसको बड़े लेवल पर रिलीज करवाता। क्या बात। तो और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि सिंह साहब ने फाइनेंशियली तो जो चीज़ें की नहीं की वो एक अलग इशू है, वो तो नहीं नहीं की या लेकिन- नहीं की? नहीं मैं मैं अफवाह चलती है, मार्केट में नहीं अफवाह नहीं बहुत होता है। नहीं 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 की ना? फाइनेंशियल नहीं किया उन्होंने। ठीक है। और दूसरा ये, लेकिन फाइनेंशियल से बड़ी चीज़ की है जो हिंदुस्तान में किसी ने मेरे साथ नहीं किया। क्या? फाइनेंशियली लोगों ने बहुत, मुझे करीब 20-25 लोगों ने सपोर्ट किया, जी, जी। लेकिन वो सपोर्ट एक मैं छोटा सा 2 मिनट लूँगा। जी। एक इंसान में ऐसा था जो नदी के किनारे खड़ा हुआ था और मैं सोच रहा था बहुत बड़ी नदी है, मुझे क्रॉस करनी है, उसके लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत थी। लोगों ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया और मैं नदी में पहुंच गया। नदी का किनारा बस एक छूने वाला था कि मेरे पास फ्यूल ख़त्म हो गया और मुझे लग रहा था अब मैं डूबने वाला हूँ, मझधार में फंसा हुआ हूँ, न मैं पीछे जा सकता हूँ न आगे जा सकता हूँ। उस कंडीशन में अमर सिंह जी ने फिजिकली मेरे साथ आके कि उन्होंने हर स्टैंड लिया है। स्टैंड लिया। मतलब मैं वो टाइम कभी लाइफ में नहीं भूल सकता कि सुबह 3:30 बजे उठ के अमर सिंह जी जयपुर में एक चार्टर जहाज़ में चलने वाले, उस एक छोटे से जहाज़ में मेरी बगल की सीट पे बैठ के 4 बजे उठ के एक इंसान, इतना बड़ा इंसान, वो मेरे लिए लखनऊ आया। भाई साहब ये करोड़ों रुपए मुझे देने से बड़ी चीज़ है कि इतना बड़ा इंसान फिजिकली जो मेरे लिए थाम किया, लिया एक तरह से उन्होंने, जो है थाम लिया मुझे। हाँ, तो वो जो एक अभी जो ये जो कुछ भी रिलीज हो, ये उन्हीं के कारण हो पाया। उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट यूज़ किए, चीज़ें उन्होंने उन्हें बहुत हेल्प की। आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड फोटो जर्नलिज्म में जी, मिला जी, हुआ है। जी। किस समय मिला और किस फोटो के लिए मिला था? ये मैं मुरादाबाद में था, एक फ़ोटो थी जिसमें एक लड़की ने सुसाइड किया था जी। और उसका भाई जो है अपने पेरेंट्स को, चंडीगढ़ में थे तो उनको फ़ोन करके वो बता रहा है। वो दोनों एक ही फ्रेम है कि भाई फ़ोन कर रहा है और उसकी बहन ने सुसाइड किया हुआ पंखे पे लटकी हुई है, तो वो फ्रेम था। इसको 2004 में दिसंबर में मुझे अवार्ड मिला था ये, और 2005 में इसके लिए मैं नीदरलैंड्स गया। अच्छा। तो ये था। तो कितने साल आप मीडिया में रहे? मीडिया मतलब मीडिया में हूँ मैं 2007 में, ओह सॉरी 97 हाँ, 97 में 1997 में मेरी शुरुआत हुई थी और तब से अब 20 साल हो चुके हैं। आगे की क्या योजना है? आगे की बस अब एक बहुत शानदार से एक स्क्रिप्ट है, वही मेरी देखी हुई कहानी। जैसे ये है, वो एक्शन फिल्म है और उस पर बॉलीवुड के बहुत सारे मेरे जो जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने भी उस पर फिल्में बनाई हैं, लेकिन मैं अपने को लकी इसलिए मानता हूँ कि जिन पे वो फिल्म बनाई हैं उन्होंने सुना है और मैंने उसको देखा है। क्या बात। तो सुनने और देखने में जो अंतर होता है वही आपको अंतर उनकी फिल्मों में और मेरी फिल्म में अंतर दिखेगा। हो सकता है बहुत पैसा ना दिखे, फिल्म में पैसा ना दिखे, क्वालिटी जिस कैमरे से वो शूट करते हैं उसी कैमरे से मैं शूट करूँगा। आर्टिस्ट हो सकता है वो बड़े ले लें, थोड़ा सा बड़े लिए हों, मेरे पास आर्टिस्ट बजट वो ना हो, लेकिन किसी मामले में एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, स्क्रिप्ट और सत्य अगर किसी फिल्म में लगा हुआ है, शैलेंद्र पांडे फिल्म, तो आप मान लीजिए वो कुछ चीज़ों को छोड़ के वो 100% ट्रूथ है, सच्चाई। शैलेंद्र पांडे का फिल्म का मतलब है कि वो सच्चाई के साथ है, सच्चाई आपको दिखेगी फिल्म में। भड़ास मीडिया डिजिटल पार्टनर था इस फिल्म में, जेडी में। जी। तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है भड़ास को जोड़ा फिल्म से। जी। भड़ास ने भी आपके जीवन में, करियर में कुछ एक नए तरह का, ये मैं अभी रिकॉर्ड में बोलता हूँ कि भड़ास ने मेरे साथ, मीडिया पार्टनर्स बहुत सारे थे और मैं सबको खुल के आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ आगे जाएगा कौन, ये डिपेंड करेगा कि आप मेरे साथ करते क्या हैं। एक फिल्म में आपको ठीक मैंने पार्टनर बना दिया,
लेकिन आपने कितना कितना मुझे हेल्प किया ये डिपेंड करता है। और भड़ास का जो योगदान मेरी इस फिल्म में रहा है, मैं अभी से ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं जितनी भी फिल्में बनाऊंगा लाइफ में, जब तक आप नहीं चाहेंगे, मेरी ओर से हर फिल्म में भड़ास फॉर मीडिया पार्टनर। चलिए, ये बहुत बहुत रहेगा। मेहरबानी आपकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भड़ास फॉर मीडिया का जो कॉन्सेप्ट था कि मीडिया में जितनी गंदगी आ गई है, हम मीडिया वाले दुनिया को रिपोर्ट करते हैं और जी। क्यों ना मीडिया को रिपोर्ट किया जाए, जी इस कॉन्सेप्ट के बारे में भड़ास एक दशक से चल रहा है, हम लोग जी चला रहे हैं। जी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये बहुत ही बेहतरीन है। एक्चुअली इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, आप जेडी कह लो, जेडी, हाँ मुझे भी लगता है एक्सटेंडेड कि वर्जन है। आपने 3 घंटे में दशक भर की कहानी दिखा दी है, जो जी। मैं दशक भर से वो लिख के छाप के बता रहा हूँ लोगों को। मैं वही कह रहा हूँ कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि आप जो लाइफ में नहीं कर सकते हो लिख के, वो 2 घंटे और 2.25 घंटे की फिल्म में आप कर सकते हो। तो मैंने एक वो सोचा, और ये फिल्म जिसको लोग हल्के से लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जिनके पास बहुत बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं, कम से कम कुछ ऐसा ध्यान दें कि आपके पास इतना सशक्त मीडियम है कि आप ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। समाज को ऐसी चीज़ें क्यों नहीं देते? पुरानी फिल्में जो पहले आती थी, एक सोशल इश्यूज़ पे, कुछ किसी न किसी मुद्दे पे आती थी, आजकल ख्याली पुलाव वाली आ रही है, इसीलिए वो सारी फ्लॉप हो रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कुछ एक तथ्य परख कि आप अगर थिएटर से निकल के आप आएँ, और मेरी फिल्में में आपकी जितनी भी फिल्में आएंगी, मैं प्रयास करूँगा मेरी सारी फिल्मों में आपको ये मैसेज मिले कि जब आप थिएटर से निकल के आएँ तो आपको ये ना लगे कि आपने 2 घंटे एंटरटेन किया या कुछ भी हुआ। आप एक आध हफ्ता उस फिल्म के बारे में आप सोचें कि नहीं, जो मैंने दिखाया था उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे क्या चीज़ें थी, आखिर इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो एक शिक्षाप्रद भी होंगी मेरी फिल्में। चलिए शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ें। और आप कुछ ऐसे चुनिंदा मीडिया कर्मियों में हैं जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाते हैं और मंजिल पाते हैं। आप फिल्म बनाना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन चुनिंदा अविनाश दास ने फिल्म बनाई, वो भी मीडिया से जुड़े हुए थे। जी जी, अनारकली आरा वाली जी, आपने बनाई है। मुझे लगता है कि इसके पहले वो पीपली लाइव बनाई थी उन्होंने, जो है अनुषा रिजवी जी। जी। तो मीडिया के लोगों से खासकर हम लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग भी सपने देखिए और ऐसे शैलेंद्र, ऐसे अविनाश और ऐसे अनुष्का जैसे आप भी बनिए, किसी फील्ड में बनिए। और मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी फील्ड में जंप कर सकते हैं, बस सपने देखने की ज़रूरत है। आपके भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच।